अभी की 1 और पहले की 1 स्पीड चेंज हो गई, पहले वाला 1 ज़्यादा स्लो था, है ना। तो हर लेवल अलग अलग दिखे, कोशिश करना अवेयर रहने की, है ना। 6 2 4 3 2 1 स्टार्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टार्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 स्टार्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ओके नेक 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 साइड साइड यहाँ पे आओ, फिर ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे ढीला नहीं छोड़ना और टाइट रखो इसको, है ना। आगे पीछे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रोटेट। आंखें बंद नहीं रखनी, अविराज आंखें बंद नहीं रखनी है। ओके रिवर्स ओके शोल्डर रिवर्स दूसरा शोल्डर, ये पूरा लेने की कोशिश करो, रिवर्स हाथ रोटेट काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और 1 2 1 2 1 2 पीछे देखना है ना 2 1 2 लोअर बॉडी नहीं हिलेगी 2 1 2 1 2 1 2 ओके बैलेंस करने की कोशिश करना कि काउंट पे करते रहो, है ना। जैसे तुम काउंट पे नहीं करते, तुम अपनी स्पीड में धीरे धीरे एकदम स्लो मोशन में नहीं। बैलेंस करने की कोशिश करना जितना हो पाए। पकड़िए ओके कोशिश करिए ये जो पार्ट है ये एकदम सीधा रहे, ऐसा ना हो, है ना, सीधा रहे। कुट कुट पकड़िए पकड़िए कोशिश करना बैलेंस बनाने की। आपका ये नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसको सीधा करने की कोशिश करना, है ना। ओके दूसरा लेग होगी, मुश्किल होगी अभी। दूसरा लेग नमन ये सीधा, ठीक, ऐसे बैठ जाना, पीठ स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन स्ट्रेट, ठीक ठीक
आप यूं बैठे हैं, हमको जो अभी है ये टच करना है ना, अपनी एड़ी टच करनी है यहाँ पे बैठ के। जितनी देर हो सके कोशिश करना ये ऐसे ही रहे। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हैंड्स अप। दीदी पोस्चर देखना सबका। नहीं नहीं इसमें सीधा स्पाइन आगे बैठो बैठो बैठो। नहीं नहीं उनको बोल रहा था बैठो। ठीक ठीक। अब तो अभी आई हो। ठीक है नीचे हाथ, नीचे नीचे बैठो 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 बैठो। खड़े नहीं होना अभी, दर्द होगा थोड़ी देर पर ठीक है। पोस्चर सही कराना पैर का। बाहर बाहर जाए ओके यहाँ से जितनी जोर से हो सके सांस बाहर निकाल दो। ठीक है चलो वंस मोर। अब जब ऊपर जाएंगे ना, तो जैसे कोई ऊपर हमें फोर्स खींच रहा है ना, पूरा जितना ऊपर जा सकते हैं टोपे उतना ऊपर जाना। फिर बॉडी के फोर्स के साथ हाँ आए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन में ही आए। देख रहे सबका है, सबने कहा हाँ तो मैं हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। गुड ठीक है। तो मैं एक बार सबको बता देता हूँ, ये जो हारमोनियम होता है ना, सुर हमारे कितने होते हैं? 7 है ना। सा रे गा मा पा धा नी। जो ऊपर वाला सा होता है वो सा होता है, लेकिन वो दूसरे ऑक्टेव का होता है, हायर ऑक्टेव का। इसमें हारमोनियम में हमारे 3 ऑक्टेव होते हैं, मतलब 3 ग्रुप्स। लोअर ऑक्टेव, ठीक है, इसमें बेस होता है। मिडिल ऑक्टेव ये नॉर्मल, हायर ऑक्टेव ये और ऊपर का होता है। जैसे जैसे ऑक्टेव नीचे रहेगा उसमें बेस ज़्यादा रहेगा, ऑक्टेव ऊपर जाता जाएगा तो बेस कट होता जाएगा, पिच ऊपर जाती जाएगी। पिच ऊपर पिच नीचे, ठीक है। 3 ऑक्टेव इसमें रहते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं मंद्र सप्तक, लोअर ऑक्टेव, ठीक। मिडिल ऑक्टेव मीन्स मध्य सप्तक, ओके। और हायर ऑक्टेव मीन्स तार सप्तक। झूठी, जब मैंने पूछा था कौन कौन सिंगिंग थोड़ा सा किया है, कुछ गलत बोल तो बता देना भाई, मैं इतना ज़्यादा सीखा नहीं है ना, ठीक। ठीक है, तो ये वाला कौन सा था? लोअर ऑक्टेव को क्या बोलते हैं आप बताइए? मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक दिखा रही है वो आवाज में, मंद्र सप्तक है ना। लिख लीजिए, सप्तक लिख लीजिए, 3 सप्तक। आप नहीं, कॉपी और पेन बैग में है तो निकाल लीजिए, बेहतर है। तो अभी हम सुर लगाएंगे काली 5 से। काली 5 स्केल का नाम है। काली 5 कैसे गिनेंगे? एकदम सिंपल है हारमोनियम में। ये जो काली जो कीज रहती है इसमें, यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। 5 ग्रुप्स होते हैं। फिर यहाँ से दोबारा 1 2 3 4 5 होता है, ठीक। तो हम 1 2 3 4 5, ये काली 5 है, ठीक। हम इसको सा मान के यहाँ से सुर लगाएंगे अभी, ठीक है। ओके, हम धीरे धीरे सा से शुरू करेंगे। अपनी आवाज़ जो है हमें हारमोनियम की आवाज़ में मिलानी है। फॉर एग्जाम्पल हमें सेम फ्रीक्वेंसी पे हिट करना है ना आवाज से। एक सब लोग सुनो, ये जो साउंड आ रहा है ना, अगर उधर तक नहीं आ रहा तो पास भी आ सकते हो, है ना। ये जो साउंड आ रहा है इसको पहले सुनो आंखें बंद करके, हमिंग करना सब। हमिंग करके जब लगे कि मिल रहा है सुर, फ्रीक्वेंसी हिट हो रही है, तब वहां से सुर उठाने की कोशिश करना है।
वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा अगर हो सके। अच्छा गला बैठा है, ठीक है, थोड़ा सा और पास आ जाइए फिर। हाँ करेक्ट। अब एक काम करना, आवाज में बेस डालना। अभी पिच ऊपर जा रही है ना, पिच ऊपर जा रही है, पिच को नीचे लाओ। अभी आ रहा है सा सा। ठीक है, ये सारी जो एक्सरसाइज थी, जैसे हा था, ओम था, ये सब क्या है, ये पेट को एक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि थिएटर में हम क्या है, गले से नहीं चीख सकते, माइक नहीं होता है, माइक बहुत होता भी है तो स्टेज माइक बहुत दूर होता है, ज़्यादातर हमें अपनी आवाज़ से ही ऑडियंस को सुनाना होता है। तो हम गले से अगर चीखने लगेंगे, पूरा जोर इधर पड़ेगा तो गला फट जाएगा, इसलिए हमें पेट से बोलना पड़ता है। वॉइस ऑफ कोर्स गले से ही आती है, लेकिन जोर पेट का लगता है। हा है, हा जो साउंड है उसमें क्या है, हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो ब्रीथ आउट के साथ जब आवाज़ निकलती है ना, तो वो यहाँ से आती है ना, तो हा से ये स्ट्रांग होता है। आगे के सुर लगाने की कोशिश करेंगे, पिच ऊपर होती जाएगी, है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। पिच ऊपर जाती जाएगी एक एक करके, फिर पिच वापस नीचे आती जाएगी, है ना। कोशिश करेंगे लगाने की। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। कोशिश करना ताल देते रहे, है ना। एक काम करना, सबका एक हाथ फ्री है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा पिच पे फोकस करना है ना, क्योंकि जैसे ही ताल आया, कुछ लोगों की क्या पिच पे फोकस चला गया, है ना। पिच पे फोकस देना। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं। हमने सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा इस ताल में किया, फिर ताल डबल हो जाएगी। जैसे सा गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा, सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा। ठीक है, दूसरी बार में ये स्पीड हो जाएगी, है ना। पहले एक ताल में एक सुर चल रहा था, सारे, अब एक ताल में दो सुर होगा, सारे गामा पाधा नी सा सानी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, ताल वही चलेगी, ताल वही चलेगी, स्पीड बढ़ जाएगी। पहले 1 सुर पर ताल, दूसरे में 2 सुर पर ताल, 3 2, पहले स्लो वाला, फिर उसके बाद वापस आने के बाद दूसरी बार में फास्ट वाला। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा सानी धा पा मा गा रे सा। गुड। जो मंद्र सप्तक के सुर होते हैं उसको हम लिख के कैसे डिनोट करते हैं, सुर लिख के उसके नीचे बिंदु लगाते हैं। मध्य सप्तक में बिंदु नहीं लगाते,
और तार सप्तक में सुर लिख के उसके ऊपर बिंदु लगाते हैं। तो लिखने में ऐसे पता चलता है कि ये तार सप्तक का है, मंद्र सप्तक का है या मध्य सप्तक का है। हाँ, जैसे 3 ऑक्टेव होते हैं, मैंने बताया था, सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा पाधा नीसा। अब अगर हम लिख रहे हैं कोई सुर, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो कौन से ऑक्टेव का है? मध्य सप्तक का है तो उसमें बिंदु नहीं लगेगी, सिंपल सा लिखा रहेगा, या कोई सा भी सुर, है ना। मंद्र सप्तक का है तो सा लिख के उसके नीचे बिंदु लगा देंगे, मतलब वो मंद्र सप्तक का है, लोअर ऑक्टेव। और अगर तार सप्तक हायर ऑक्टेव का है तो सा लिख के उसके ऊपर बिंदु लगाएंगे। तो नाट्य शास्त्र किसने पढ़ा है, मतलब उसके बारे में किसने थोड़ा सा रिसर्च किया? नमन बताओ। सबको सुनाना है ना, सब लोग सुनना। नाट्य शास्त्र लिखा किसने था, वहां से चालू करते हैं। नाट्य शास्त्र लिखा था भरतमुनि ने। वो इंडियन थिएटर का फाउंडेशन माना जाता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे रस थ्योरी हो गई, अभिनय हो गया। इसमें अभिनय जो है वो 4 पार्ट्स में किया गया है। और उसके बाद इंटीग्रेशन आर्ट्स हो गया, मतलब डांस, म्यूजिक और ड्रामा का मिक्सचर होता है इसमें। और स्टेज और प्रोडक्शन, वो सब भी इसके भी रूल्स दिए हैं। ओके, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जो नमन ने बताया 4 प्रकार के अभिनय का उसमें वर्णन है, तो वो 4 प्रकार के अभिनय कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? उसमें से एक पे ही अभी हम काम करने वाले हैं। वाचिक अभिनय पहला, ये लिख लेना है ना। ये बता रहा है, लिखा है भाई। ओहो सॉरी, बताओ, जब इतना नोट मैं क्वेश्चन काम के लिए बनाया। मैं सबसे क्वेश्चन पूछने के चक्कर में भूल गया था। नमन वाचिक, क्या होता है 2 मिनट उसमें? लिखने देना सबको। वाचिक मतलब वॉइस और डायलॉग। हाँ, जो अपनी आवाज़ के थ्रू हम एक्टिंग करते हैं, वोकल एक्टिंग जो होती है, वो वाचिक अभिनय में आता है। और अंगिक, बॉडी लैंग्वेज। आंगिक अभिनय, आंगिक अभिनय क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या? थोड़ा सा बॉडी एक्सप्रेशन। जो बॉडी के थ्रू हम एक्टिंग करते हैं, जो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्टिंग करते हैं, वो आंगिक अभिनय। ठीक है, तीसरा आगे आहार्य। आहार। आहारिक अभिनय, इसका मतलब कॉस्ट्यूम और मेकअप। तो जो हमारी कॉस्ट्यूम, मेकअप और एसेसरीज होती हैं, वो बहुत ऐड करती हैं एक्टिंग में, उनका एक्टिंग में काफ़ी महत्व होता है। जैसे कि अगर मैं जीन्स टी शर्ट पहन के कुर्ते पजामे का एक्ट करूँगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग आएगी, अपने आप एक्टिंग बदल जाएगी, है ना। तो कॉस्ट्यूम, मेकअप, एसेसरीज अपना एक एलिमेंट ऐड करती है एक्टिंग में। चौथा सात्विक अभिनय। सात्विक, यस, सात्विक मतलब इनर इमोशंस। सारा अभिनय बेकार है जब तक अंदर के जो इमोशंस हैं वही नहीं जागृत होंगे। सात्विक जो हम फील कर रहे हैं अंदर, जो महसूसियत है, वो सात्विक अभिनय में आती है। तो कौन कौन से हो गए? वाचिक अभिनय, आंगिक, आहारिक और सात्विक। आज हम वाचिक अभिनय पे काम करेंगे। मोनोलॉग किस किस को याद हो गए जो अपन ने दिए थे? याद तो नहीं है, पर पढ़ लिया 2-3 समझ लिया, पढ़ के सुना सकते। ठीक है, ओके, शांत हो जाएंगे। अभी हम रोशनी की स्पीच पे काम करेंगे, है ना। सब लोग देखना, जो चीज़ मैं बताएं, जो चीज़ रोशनी की करेक्ट करेंगे, जो गलतियां होंगी उनसे हम सबको सीखना है ना। जो करेक्ट करेंगे वो आपको भी करेक्ट करके आना है। सेम मिस्टेक रिपीट ना हो, दूसरी मिस्टेक रिपीट हो चलेगा। नहीं करता, यह तो स्पष्ट है। इंद्र से शादी करने में उसके लिए क्या बुराई है? सोनिया सुंदर नहीं है, किंतु गांव के डॉक्टर के लिए और सो भी उसकी उम्र में वह बहुत अच्छी पत्नी सिद्ध होगी। सब लोग, जैसे कि इसकी ये वाली जो स्पीच अभी आपने बोली है ना, पहली लाइन देखते हैं। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि आदमी को किसी का रहस्य मालूम हो और उसकी मदद करने में असमर्थ हो। वो इसे प्यार नहीं करता। यहाँ से चेंज, ये जो पहला सेंटेंस था वो बता रही है, वो उसका ग्रीफ है कि आपको किसी का रहस्य मालूम है, उसके दुख मालूम है, लेकिन आप फिर भी उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये उसका एक गिल्ट है, उसकी एक शिकायत है ना। दूसरे सेंटेंस से, वो इसे प्यार नहीं करता, ये तो स्पष्ट है, किंतु इससे शादी करने के लिए क्या बुराई है। यहाँ से वो सोच रही है कि इसमें क्या बुराई है। तो ऐसे सेक्शन डिवाइड हो सकते हैं।
पहले लाइन का सब्जेक्ट, दूसरी लाइन का सब्जेक्ट, कहीं भी, मतलब लाइन वाइज नहीं, मतलब जहाँ आपको लगे कि थॉट चेंज हो रहा है वहाँ स्क्रिप्ट में मार्क कर लेना, ये सबके लिए है ना। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक हमारा कैरेक्टर क्या कह रहा है, हो सकता है 2 सेंटेंस में उसका एक ही थॉट है, वो मार्क करो। जैसे ही थॉट चेंज हुआ फिर वो मार्क करो कि आगे क्या थॉट है। ये जो सब टेक्स्ट चल रहा है ना दिमाग में, डायलॉग के अलावा, अगर वो पहली लाइन बोल रहा है तो उसके बोलने के पीछे का क्या तात्पर्य है, जो सब टेक्स्ट है वो लिखो, है ना। ये आज से हम काम करना चालू करेंगे अपनी स्क्रिप्ट में, ये घर पे जाके करना है ना। सब टेक्स्ट लिखना हर लाइन का, कि जब वो ये बोल रहा है तो सोच क्या रहा है ना। ठीक, अब किसी लड़के को बुलाते हैं, कोई लड़का जो पहले आना चाहे तो वो गिल्ट में जाके आत्महत्या कर लेती है और ये अपनी आंखें फोड़ लेता है, ठीक है। उसको इतना गिल्ट हुआ कि उसने जाके बॉडी देखी उसकी, उसके जो हेयर पिन था वो निकाल के उससे अपनी दोनों आँखों में घुसेड़ लिया कि अब मैं इन आँखों से मरने के बाद अपने पिता और माँ को क्या शक्ल दिखाऊंगा, उनको उनकी शक्ल में देख नहीं पाऊंगा ये सब करने के बाद। तो उसके बाद ये मोनोलॉग है, उसने अपनी आंखें फोड़ ली हैं, तो कितना ग्रीफ उसके अंदर भरा होगा, है ना। अब वो गिल्ट, वो ग्रीफ, वो इमोशंस, और ऊपर से वो राजा है, ठीक है। कंटिन्यू। मैं नहीं मानता कि नहीं था सही। अब पहला जो, अभी क्या मैं बीच बीच में टोकूंगा, है ना। अभी अपन थोड़ी थोड़ी क्या है, पूरा हम सबका पूरा नहीं सुन पाएंगे, तो अपन क्या है करेक्ट करते हुए चलेंगे शुरू से। पहला जब भी वर्ड बोलो स्टेज पे आके, पहला वर्ड हमेशा उठा के बोलो, क्योंकि ऑडियंस पहले वर्ड से ही आपसे बंधना चालू हो जाती है। पहला वर्ड अगर आप टोन यहाँ सेट करोगे तो नाटक उसके ऊपर नहीं ले जा पाओगे। पहला टोन ही यहाँ सेट करो, फिर पूरे नाटक का टोन सेट होता है, ठीक है। मैं नहीं मानता कि नहीं था सही मेरे लिए यही, अब और कुछ उचित अनुचित ना सिखाओ। जीवन सीमा की उस पार कैसे मिलता मैं अपने जनक को देखती आंखों से। ठीक है, अभी रुकते हैं यहाँ पे, है ना। दूसरा वाला अपन करेंगे, पहले ये वाला करेक्ट करते हैं। पहली लाइन बोलो एक बार। मैं नहीं मानता कि नहीं था सही। आंखें फोड़ने के बाद, इतने ग्रीफ के बाद, ये उसके पहले शब्द हैं, ठीक है। मतलब अपने किसी ने उसको बोला कि तुमने ये क्यों किया, वो बोलता कि तुमने अपनी आंखें क्यों फोड़ी। अब वो इतने ग्रीफ के बाद उसको खुद पे इतना गिल्ट है, तो वो गिल्ट अब बाहर निकलेगा, यहाँ शुरू से ही निकलेगा, शुरू ही ऊपर से होगा, है ना। मैं नहीं मानता कि नहीं था सही मेरे लिए यही, अब और कुछ उचित अनुचित ना सिखाओ। जीवन सीमा के उस पार कैसे मिलता मैं अपने जनक को देखती आंखों से, है ना। जो वर्ड आ रहे हैं, कोशिश करना जो भी वर्ड आए उसका फील आवाज में आए, तो वेरिएशन आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जीवन सीमा के उस पार, जीवन सीमा के उस पार, सुनने में ही आना चाहिए कि उस पार। अगर मैं फ्लैट पढ़ दूंगा, जीवन सीमा के उस पार, मजा नहीं आएगा। जीवन सीमा के उस पार, जीवन सीमा के उस पार कैसे मिलता मैं अपने जनक को, कैसे कैसे में वो क्वेश्चन पूछने वाला वो आना चाहिए, सवाल, एक्सप्रेशन, है ना। जो वर्ड है वही वर्ड हमें एक्सप्रेस करना है, वेरिएशन आ जाएगा, है ना। एक और बार कोशिश करें। मैं नहीं मानता कि नहीं था सही मेरे लिए यही, अब और कुछ उचित अनुचित, अब और कुछ उचित अनुचित ना सिखाओ। जीवन सीमा के उस पार कैसे मिलता मैं अपने जनक को देखती आंखों से, कैसे मिलता मैं अपने जनक को देखती आंखों से, क्वेश्चन मार्क, कैसे मिलता, है ना, क्वेश्चन मार्क सुनाई मिलता दे। मैं अपने जनक को देखती आंखों से, कैसे देखता अपनी अभागी माँ को जिसका हूँ अपराधी, जिसका हूँ अपराधी। अपराधी इतनी आसानी से उसके मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो खुद अपराधी समझ रहा है खुद को,
कि मैं अपनी माता से कैसे मिलूंगा कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूं। अपराधी है ना, उसका जो ग्रीफ है वो सारी उसके अंदर। कैसे देखता अपनी अभागी माँ को जिसका हूँ अपराधी, जिया जिसके प्रति जघन्य पाप, केवल मृत्यु हो सकती थी क्या? केवल मृत्यु? मृत्यु बहुत छोटी चीज है इस सजा के लिए। इसका सब टेक्स्ट ये है, केवल मृत्यु उसका क्या क्या है? हो सकती थी क्या? हो सकती थी क्या उसका प्रायश्चित, ऐसा कुछ है? सकती थी क्या उस पाप का प्रायश्चित, है ना। केवल मृत्यु बहुत छोटी चीज है, इधर मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो सब टेक्स्ट इसीलिए जरूरी है। मैं एक चीज बोल रही थी कि तुम लोग अगर इसको और ज्यादा समझ पाओगे कि जब तुम इस प्ले को पढ़ लो, क्योंकि प्ले पढ़ने के बाद एक अलग आपका एक विजन और बढ़ता है ना, मतलब एक समझ और बढ़ती है। तो इसको जब पढ़ लोगे ना तो आपको पूरी सिचुएशन समझ आ जाएगी। तो बहिष्कार उस दोषी अपावन का जो श्रापित देवताओं से, किंतु हुआ यह सिद्ध कि मैं ही हूं वह अपराधी। ओके नाइस। एक बार देखा ना 2 मिनट पेपर। वेरिएशन हमें ढूंढना है कि किस किस चीज से आ सकता है अपनी स्पीच में, है ना। एक तो मैंने अभी बताया था सेक्शन डिवाइड करना, जो सब टेक्स्ट होते हैं, जो थॉट्स है उसके, उनसे वेरिएशन आ सकता है ना। पिच हो सकती है जिससे हम खेल सकते हैं, है ना। पिच हो सकती है, जो अभी हमने सुर लगाए थे वो इसी के लिए थे, गला फ्लेक्सिबल करने के लिए। ऊपर वाली पिच, नीचे वाली पिच, हम पिच का इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएशन के लिए। स्पीड हो सकती है, बोलने की जो स्पीड है उनसे हम खेल सकते हैं कि एक ही स्पीड में हम बोल देंगे, वेरिएशन नहीं आएगा। और पॉजेज हो सकते हैं, कई जगह पे पॉजेज बहुत स्ट्रांग होते हैं, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कहाँ कितना लेना है, इनसे भी वेरिएशन आता है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये टूल है हमारा वेरिएशन लाने के लिए स्पीच में। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह थी कि मैंने ही की थी वो घोषणा। अब यहाँ से देखना, मैं ऊपर ले जाना चालू करूँगा कि वो घोषणा कि करो बहिष्कार उस दोषी, उस अपावन का जो श्रापित देवताओं से, किंतु हुआ ये सिद्ध कि मैं ही हूं वो अपराधी, वो कलंकित पुत्र लायस का। अभी इन 2 लाइन में मैंने क्या किया, ऊपर ले गया, उस दोषी, उस अपावन का जो श्रापित देवताओं से, किंतु हुआ ये सिद्ध, गिरा दिया। इससे जो वेरिएशन मिला, किस लाइन में हमें ऊपर ले जाना है ऑडियंस को, और किस लाइन में हमें ऑडियंस को एक वेरिएशन देना है, कहाँ हम गिरा सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर कहीं ऊपर ले जाके छोड़ दें, लेकिन जो कुछ कुछ जगह होती है, क्योंकि यहाँ पे उसका ग्रीफ आ गया, लेकिन ये सिद्ध हुआ कि मैं वो अपराधी था। शुरू में तो उसको लग रहा था ना कि कोई और अपराधी है, किसी और ने इस शहर के राजा की हत्या करी है, ऐसी कहानी में है। तो उसने ढूंढने भेजा, तो बाद में पता चला कि वो खुद है। शुरू में तो गुस्सा आएगा उसको, फिर बाद में ग्रीफ, है ना। तो ऐसे सब लोग जो जो चीज़ें बता रहे हैं ना, अपनी अपनी स्पीच पे वो काम करने की कोशिश करना है ना। तो यहाँ पे वो खेती तो वो बड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया। सुनो आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण के हाथों मारे जाओगे प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की। नाइस। अभी रुकिए, आइए। देखिए ये माइथो है ना। माइथो जो होते हैं ना, ये क्लासिकल जो नाटक होते हैं माइथो होते हैं, और कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो लार्जर देन लाइफ होते हैं, है ना। अच्छा किया आपने, है ना। आपको क्या है, आपकी आवाज़ शायद पतली है ना। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, अभी उम्र नहीं आई, एज फैक्टर जो होता है कैरेक्टर का। कहाँ, और नाटक पढ़ने का ये भी एक है, कैरेक्टर स्केच का मैंने बोला था, है ना। कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर की उम्र क्या है। अभी आपकी जो एज है ना, वही मुझे लग रहा था कि वही बोल रही है ना। आप खरज के सुर लगाने की कोशिश करना, है ना, जहाँ भी आपको मौका मिले। खरज मतलब मंद्र सप्तक के सुर, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आवाज़ पतली है तो नहीं हो पाएगा, कई लोगों की होती है,
लेकिन आवाज़ पतली में भी एज्ड होता है। आप जब बूढ़ी होगी, इंशाल्लाह नहीं हो, लेकिन जब होगी तो एज फैक्टर आवाज़ में अपने आप आएगा, है ना, वो पकड़ने की कोशिश करनी है। और एक बात मैं सबसे बोलूँगा, जब भी हम परफॉर्म कर रहे हो ना, तो कोशिश करना, जैसे हमने बोला कि धर्मवीर भारती का मैं परफॉर्म करना चाहूँगी, तो वो पड़ा है, एकदम से चालू मत करो, टाइम ले लो, मैं ये परफॉर्म करना चाहूँगा। तो वो पड़ा है, फिर चालू करना है ना। तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। आगे बढ़ो। हाँ हाँ, किया है ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है। बस रुकना। पहली जो लाइन थी, तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, ये जो लाइन है, इसमें वो पुत्र को देख रही है, उसका कंकाल देख रही है, उसके इमोशन आएंगे, है ना। हृदय विदारक सुर इसमें लिखा है ना। उसके बाद वाली लाइन में किया है ये सब कुछ कृष्ण तुमने, यहाँ से गुस्सा, इमोशन चेंज, वेरिएशन मिलेगा। पहला कि मेरे पुत्र का कंकाल पड़ा है, अब किसके कारण हुआ है, ये सब तुमने किया है ना। अब गुस्सा, तुमने किया है, सुनो, आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी। गांधारी बहुत बड़ा कैरेक्टर है, वो लार्जर देन, मैं जब खुद का इंट्रोडक्शन देना, वो लार्जर देन लाइफ। मैं तपस्विनी गांधारी, ऐसे मत ले जाना, मैं तपस्विनी गांधारी। कैरेक्टर को और उठाओ, है ना। जब कैरेक्टर उठेगा तो उसका श्राप और वो ज्यादा और उठेगा, है ना। एक और बात, हाँ, एक काम करो, गांधारी वाला आप भी आ जाओ इधर, गांधारी वाला आप भी इधर आ जाओ, है ना। मतलब कुर्सी लेके आ जाओ, साथ में करते हैं। एडिपस वाला सही में कोई नहीं था ना, गाली बक रहा हो कि लड़कों को नहीं बुलाया दोनों साथ में, ठीक है, ओके। आपको तो अभी बैठिए बैठिए, मैं बताता हूँ तब बोलना है ना। एक बार इससे भी करा लो। एक बार आप करो, बैठ के भी बोल सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल हो, है ना। सबको बता दिया मैंने, ठीक है, कहीं कैसे भी बोल सकते हैं। अभी हम बस डायलॉग्स पे कर रहे हैं। अभिषेक तो वहाँ पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कृष्ण तुमने किया है। सुनो, आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्य, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्य का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रोक सकते थे युद्ध। यह मैंने प्रश्न नहीं किया था कंकाल, यह इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को? क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध होगा ना, अश्वत्थामा। निरपराध अश्वत्थामा को तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संक्षिप्त तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। पानी पी लो यार। अच्छा एक मिनट, ये भी ना मैंने 2-3 अभी एक्ट देखे, आप लोग खड़े कैसे होते हो, तो या तो ऐसे खड़े होते हो, फिर ऐसे खड़े होते हो, ठीक है, फिर जैसे है ना, जब भी हम डायलॉग बोलते हैं तो हम नॉर्मल खड़े हो, दोनों पैरों पे वजन, ऐसा नहीं कि वो आप बार बार ऐसे करे थे, ऐसे करे, वो बहुत वियर्ड लगता है देखने में। अब एक नई चीज़ की तरफ, नई चीज़ नोटिस करेंगे अपन। अभी इनने जो बोला सबने सुना था, है ना, अच्छा बोला, लेकिन एक पैटर्न डेवलप हो गया था, एक वेरिएशन का पैटर्न था। आपने ध्यान दिया? नहीं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब रिकॉर्डिंग दे दूंगा तब सुनना, है ना। रिकॉर्ड इसीलिए ही कर रहे हैं कि मैं सबको बाद में वीडियो दूंगा, है ना, सब नोटिस करेंगे। एक पैटर्न बन गया था बोलने का। हम कई बार वेरिएशन देने के चक्कर में क्या है, हम एक अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं वेरिएशन का और वही हर पैराग्राफ में यूज करते हैं, है ना। सुनो कृष्ण, तुमने किया है ये तुमने, एक समय आएगा जब तुम्हें मारा जाएगा, एक आदिवासी तुम्हें तीर मार देगा, वगैरह जो भी है ना, वो एक पैटर्न हम इस्तेमाल करते रहते हैं वेरिएशन देने के लिए। सबसे बड़ी चीज यह ध्यान रखना कि पैटर्न नहीं बनना चाहिए, ना स्पीड, ना पिच, ना किसी, ना पॉज का,
ऑडियंस नोटिस करती है कि न न न न पॉज, न न न न 3 लाइन बोल के पॉज, 3 लाइन बोल के पॉज, ऑडियंस भी बोलते देखना पॉज लेगा। ऑडियंस को पता ही नहीं चलना चाहिए कब पॉज लेगा, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, तब ऑडियंस के लिए वो एक्साइटिंग होता है ना। अगर वो जजेबल हो जाएगा, प्रेडिक्टेबल हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा, ठीक। और वॉइस पे काम करना है ना। अभी क्या है, गले से आवाज़ आ रही थी, गले पे जोर पड़ रहा था, इसलिए वोकल एक्सरसाइजेस करना है। जो अभी सुर लगाए, अगर लगा पाओ, अभी 7 दिन तक तो हम लगाएंगे, कोशिश करना उसके बाद भी लगा रहे हैं। तानपुरा एक ऐप बता दूंगा मैं, अभी तो शुरू हारमोनियम से ही करते हैं। उस मोबाइल पे हम फ्रीक्वेंसी, मोबाइल पे बजता रहेगा, हम उस पर सुर लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, है ना। आगे दूसरा करते हैं। और कौन आना चाहेगा? अभी जा सकते हैं आप, है? करेंगे अपन और काम करेंगे इस पर। और कोई? मैं ही बोला बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन वगैरह आप छोड़ दोगी अभी चलेगा, हम सिर्फ वॉइस पे काम कर रहे हैं आज, है ना। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगी। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो। तटस्थ, कोई बात नहीं बेटा। परंतु तुम कैसे तटस्थ? कोई बात नहीं, अब चलो कोई बात नहीं, अटको मत, आगे बढ़ो। जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो, यह मल्लिका है। क्वेश्चन मार्क, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क के ध्यान देना, सुनाई इस दे। जीव को देखते हो, पहचान सकते हो, यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं इसकी देखभाल करती हूँ। और उसका हस्बैंड जो है वो हस्बैंड, उसका कोई वहाँ पे कोई नाम नहीं, मतलब इस पे भी चर्चा होती है कि इसमें मल्लिका का कोई कौन हस्बैंड था जिसके साथ इसका बच्चा हुआ। यूट्यूब में प्ले देखा था तो उसका एंडिंग वाला पार्ट देखा था, उसमें उसका एक और जो हस्बैंड होता है। हाँ नहीं, यूट्यूब छोड़ दो, ठीक है। ये पहली चीज़ बोल दो, देखो किताबों से अच्छी चीज़ नहीं। यूट्यूब पे सब अपने विजन, अपने थॉट के अकॉर्डिंग डालते हैं, है ना। इसलिए हम थॉट डेवलप करने के लिए किताब पढ़ते हैं, है ना। तो ये आषाढ़ का एक दिन जो है, ये मोहन राकेश का है, तो इसको जब आप खुद पढ़ोगे ना तो एक अलग आपका अपना विचारधारा बनेगी, है ना। तो इसमें जो चीज़ बोली आ रही है, आपने कर रहे हो अभी भी थोड़ा ना, मतलब प्लेन है बिल्कुल, जब भी बात कर रहा था अनुराग, बिल्कुल फ्लैट जा रहा है ना। इसकी इमोशन को समझना है कि वो क्या बोलना चाह रही है ना। तो वो जब बोल रही है नहीं, वो मतलब वो क्या है, उसको शॉक लगा है ना अभी भी कि नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। तो उसको वो जो डिसबिलीफ हो रहा है, वो चीज़ उसको फील करके बोलना, उसका जो सबटेक्स्ट है ना, वो चीज़ समझने की, ठीक है। अब यूट्यूब में नहीं, इसको पढ़ के आना एक बार, फिर अपन इसको दोबारा कल परसों जब भी करोगे ना, तो तब हम लोग इसे दोबारा करेंगे। सुंदर प्लेयर, बहुत ज़्यादा सुंदर। शाकार का किस किस को मिला है? सिर्फ एक ही ना? आइए, कोई कौन सा मिला है भाई तुझे? शूद्रक मिक्स कटे नहीं, शूद्रक शाकार या मैं भाई बोल क्यों नहीं रहा है? याद है भाई मुझे। आ जाओ भाई अभिषेक, और आप भी विश्वजीत आ जाओ। उसने नाम ही अभी देखा कैरेक्टर का, कौन शाकार? आजाद तो आत्मरक्षा के लिए आंखों में से दूर हो गया। चेड़ को मैं अपने प्रसाद की ड्योढ़ी में श्रृंखला डाल कर रख दूंगा, इससे भेद बाहर नहीं निकलेगा। नहीं, पहले इसे देख लूं कि ठीक से मर गई या नहीं, या इसे फिर से मारना होगा। ठीक से मर गई, इसे इस वस्त्र से ढक देता हूँ, परंतु इस पर तो नाम लिखा है। चला जा। ठीक, अब ध्यान देना, ये वाला कैरेक्टर भयानक रस का नहीं है ना। ये फनी कैरेक्टर है, ये फनी कैरेक्टर है। शाकार बोलो तो बैंक किसमें? ChatGPT बोलो बैंक। फोटो खींच के ChatGPT क्या उस कॉन्टेक्स्ट से नहीं देख रहा। हाँ, चालाक और फनी कैरेक्टर है ये। कि वो अंदर ही अंदर सोच रहा है कुछ करने का,
उसके दिमाग में चल रही है। ये विलन है उस कहानी का, मृच्छकटिका का नाटक का। ये जो विलन टाइप का होता है ना, वो बहुत, हाँ, शकुनी काइंड ऑफ कह सकते हैं उसका। मृच्छकटिका आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रस्तावनी में लिखा है इसका जो कैरेक्टर है बहुत आड़ा टेढ़ा सा है, बॉडी लैंग्वेज है इसका कुछ, और सा को शाह बोलता है ये, इसलिए कई जगह मिस्टेक्स हैं, वो जानबूझ कर, कई जगह जहाँ सही लिख दिया वो मिस्टेक है ना। वो सा को शाह बोलेगा और वो आड़ा टेढ़ा सा चलता है और वो पूरा फनी है ना। फनी क्लासिकल टाइम पे जो फनी होते थे, क्लासिकल जो नाटकों होते हैं ना, एक्टिंग सब में अलग होती है। रियलिस्टिक एक्टिंग की अपनी जगह है, माइथो की अपनी जगह है, क्लासिकल की अपनी जगह है ना। तो इसको थोड़ा सा फनी बनाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा था, एक लाइन पढ़ के आप रिएक्शन दिख रहे थे, शायरी वाली आदत है ना। आचार्य तो आत्मरक्षा के लिए आंखों से दूर हो गए। चेट को मैं अपनी प्रसाद की ड्योढ़ी में श्रृंखला डालकर रख दूंगा। ऐसे सबका रिएक्शन देख रहे थे एक लाइन के बाद, है ना। वो कैरेक्टर ब्रेक नहीं करना है ना। रीडिंग कर रहे हैं अभी, अगर याद नहीं है तो सिर्फ पेपर पे देखना और एक टोन बनाना है इसकी। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जो नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं ना, जिनमें हमें खुद का कैरेक्टर ब्रेक नहीं करना होता, हम अपने उसमें शेल में रह के हम कर सकते हैं, वो आसान होते हैं। ये जो कैरेक्टर होते हैं कॉमेडी, फनी और ऐसे, जिनमें हमें थोड़ी सी शर्म आए करने में, हिचकिचाहट हो, ये वैसे कैरेक्टर हैं, इसमें बहुत तोड़ना पड़ेगा। ये मैंने प्रिपेयर किया था एक बार, मैंने एक टोन बनाई थी, मैं एक आइडिया हो जाए उसके लिए सुनाता हूँ, ताकि आचार्य तो आत्मरक्षा के लिए आंखों से दूर हो गए। चेट को मैं अपने प्रसाद की ड्योढ़ी में श्रृंखला डालकर रख दूंगा, इससे भेद बाहर नहीं निकलेगा। तो चलूं? नहीं, पहले इसे तो देख लूं कि ये ठीक से मर गई है या इसे फिर से मारना होगा। देखा, ठीक से मर गई है। इसे इस वस्त्र से ढक देता हूं, परंतु इस पर तो मेरा नाम लिखा है, कोई भी सभ्य व्यक्ति इसको देखते ही पहचान लेगा। अब पहले वायु के पत्ते देखे उसने, थॉट, वायु ने यहां सूखे पत्ते इकट्ठे कर दिए हैं, इनसे इसे ढक देता हूं। हाँ, ऐसे ही करना बिल्कुल ठीक है। अब न्यायालय में जाकर यह अभियोग लिखवा दूंगा कि सार्थवाद चारुदत्त ने वसंत सेना को मेरे जीर्ण पशु करंडा को ध्यान में लाकर धन के लिए उसकी हत्या कर दी है। पवित्र नगरी में पशु हत्या करने की तरह ही इस नए छल की रचना करता हूं। तो अब चलूं?